मंगल का ये तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा जो है ना, ये बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। अच्छा है, इसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इसके कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है और कुछ हिस्सा इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। बड़ा कंट्रास्ट टाइप का नक्षत्र है। यह नक्षत्र दो राशियों के बीच में जाता है, मकर राशि में और कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र को संगीत का और वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका नक्षत्र माना जाता है और धनिष्ठा वालों को जन्म से ही संगीत की, गायन की और मंत्र जप की क्षमता होती है। ये लोग बड़े धनवान तो होते हैं, लेकिन इनका वैवाहिक पक्ष कठिन होता है। इनके अंदर अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशन की पावर और अत्यंत साहस होता है। कभी कभी ये लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी और भौतिकवादी हो जाते हैं और धनिष्ठा वालों के जीवन में भौतिक संपन्नता बहुत रहती है, लेकिन इनके जीवन में ईर्ष्या, अकेलापन, अक्खड़ और रूखा स्वभाव ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। आपको पहले बताया कि धनिष्ठा के दो हिस्से हुए, आधा हिस्सा मकर राशि में जाता है और आधा हिस्सा कुंभ राशि में जाता है। जब धनिष्ठा के साथ कुंभ राशि हो जाती है, तब पंचक शुरू हो जाते हैं। पंचक होता है ना कि किसी का देहांत अगर पंचक में हुआ तो माना जाता है कि 5 लोगों की मृत्यु और हो सकती है, इसलिए उसका निवारण किया जाता है। तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये सब पंचक वाले हैं, लेकिन धनिष्ठा पूरा पंचक वाला नहीं है। धनिष्ठा में जब कुंभ राशि शुरू होती है, वहां से पंचक की स्थिति बन जाती है। देखिए, पंचक एक विशेष तरीके की स्थिति है। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहता है, तब हम कहते हैं पंचक लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पंचक में कोई काम करते हैं तो वो काम आपको 5 बार करना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो पंचक की शांति कराई जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि 5 बार फिर दाह संस्कार ही करना पड़े, 5 लोगों की मृत्यु ही हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक तो कुश का या फूस का पुतला बनाकर 4 पुतले मृत व्यक्ति के साथ जला दिए जाते हैं, या 4 घड़े उस मृत व्यक्ति की परिक्रमा करके तोड़ दिए जाते हैं। इससे पंचक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक शुरू होता है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक मकर राशि रहती है तब तक पंचक नहीं रहता। जब धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि शुरू होती है, उसके दूसरे हिस्से में, उसके अंतिम 2 चरणों में, तब जाकर के पंचक शुरू होता है। पंचक को आमतौर पे लोग बुरा कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको शुभ काम करना है पंचक में कर लीजिए। अगर आप शुभ काम करेंगे पंचक में तो वो काम आपको 5 बार करने का मौका मिलेगा। तो शुभ कार्य पंचक में करने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा मैं समझता हूं। लेकिन अशुभ काम, खासतौर से किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसमें जो उसका दाह संस्कार वगैरह है वो पंचक में नहीं करना चाहिए, और अगर करने की मजबूरी है तो पंचक का निवारण कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका जो नक्षत्र है वो मंगल से संबंधित है। अब अगर मंगल का नक्षत्र आपका होगा तो पहले आपको देखना होगा कि किस राशि में आप आ रहे हैं। आप वृषभ में आ रहे हैं, आप मिथुन में आ रहे हैं, आप तुला में आ रहे हैं, आप मकर में आ रहे हैं, आप कुंभ में आ रहे हैं। किस राशि में वो नक्षत्र कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर आपका जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है, राशि वृषभ है, तो वहां पे मंगल का इंपैक्ट अलग होगा। अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है, राशि मिथुन है, तो वहां पे मंगल का प्रभाव अलग होगा। इसीलिए मंगल के नक्षत्र के साथ कौन सी राशि बैठ रही है, उस राशि को मिलाकर के तब आपको समझना होगा कि आपके जीवन पर मंगल का या उस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र के 2 हिस्से हैं ना, मकर राशि, कुंभ राशि। अब अगर आपकी राशि मकर है और धनिष्ठा नक्षत्र है
तो ये आप जानिए कि आपके अंदर साहस, ऊर्जा, ताकत, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आप बड़े शक्तिशाली टाइप के आदमी होंगे, बड़े धनवान होंगे। लेकिन जब यही धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि के साथ मंगल के साथ जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में बुद्धि ज्यादा होती है, धन होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। और जब कुंभ राशि होती है तो कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा नहीं होता जितना मकर के होने पे होता है। तो मंगल तो देखिए एक ही है, लेकिन नक्षत्रों में भी अलग अलग राशियों के हिसाब से इसके प्रभाव बदल जाते हैं। तो कहने को तो 3 नक्षत्र हैं, लेकिन दरअसल इसमें मंगल के प्रभाव 6 तरीके के होते हैं और वो आपके जीवन पर असर पहुंचा देते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।